अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स कुक। सो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं यमीएस्ट से धुआं कबाब, जो कि हम बनाएंगे फ्राई पैन में। तो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का कीमा, जो कि 1 kg लेना है, अच्छी तरह से पिसा हुआ, ठीक है। उसके बाद हमें ओनियंस चाहिए, एक बड़े साइज़ का एक ओनियन लेना है हमने, ठीक है। अगर छोटे हैं तो आप 2 ले लें, बड़े हैं तो आप 1 ले लें, और इसको आपने जो है वो ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह से, ओके। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ हैंड ग्राइंडर, ठीक है। आप कोई भी दूसरा चॉपर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे करने के बाद क्या करना है, एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमने एक सूती कपड़ा लेना है, उसके अंदर हमने ये सारा प्याज डाल के ना, ठीक है। तो हमने इसको निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए, और बाद में जब ये खुश्क रह जाएंगे तो फिर ये होता है कि जो हमारा कबाब है वो टूटता नहीं है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक अदद एग चाहिए, एक टोमेटो चाहिए, ग्रीन चिलीज चाहिए 5-6, और उसके बाद हमें जो है वो ग्रीन कोरिएंडर चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे स्पाइसेस ले लिए। स्पाइसेस हमने क्या लेने हैं, जिंजर पाउडर लिया था ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर लिया था 1 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिली ली थी 1 टेबलस्पून, क्रश्ड कोरिएंडर 1 टेबलस्पून, टर्मरिक ½ टीस्पून, सिनेमन स्टिक्स 2 इंच पीस, ब्लैक पेपर एंड क्यूमन 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1 इंच एंड स्टारियंस ½ पीस एंड साल्ट एज पर टेस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, जो इसके अंदर ड्राई मसाले जो थे उनको हमने पीस लेना है, और यहाँ पे जो है मैंने इसको पीस लिया अच्छे तरीके से। पीसने के बाद हमने इसको भी जो है वो कीमे के अंदर ऐड कर दिया है, और ये बेकिंग सोडा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है वो ऐड करने के बाद, जैसे प्याज और ये जो दूसरी पिसी हुई चीज़ें थी, इनका भी मैंने अच्छी तरीके से पानी निकाल लिया हुआ था। ये भी जो है मैंने इसके अंदर पानी निकालने के बाद ऐड किया है, ठीक है। पहले ऐड नहीं करना वरना वो सारे टूट जाएंगे। पानी सूती कपड़े से अच्छी तरह निकालना है, फिर हमने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमने जो है वो इसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसको हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि मतलब रेशा रेशा हो जाए कीमे का, ठीक है। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने कीमे का टेक्सचर चेंज कर देना है। ये सारी चीज़ें अंदर दानेदार नहीं होनी चाहिए, फिर हमारे कबाब टूट जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एग ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब हमने ऐड कर ली, इनको अच्छे तरीके से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो है वो मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि हमने कबाब को किस तरीके से शेप देना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेरे पास नहीं थी सुलाख, तो मैंने पेंसिल यूज़ की है। अगर आपके पास सुलाख है तो डेट्स वेरी नाइस, अगर नहीं है तो आप पेंसिल से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है वो उंगलियों की मदद से जो है वो शेप दी है कबाब को। कबाब को एक अच्छी सी शेप दे देने के बाद, मतलब पतला होना चाहिए और लंबा होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए, फिर वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है वो उसको शेप दे दी। शेप देने के बाद इसी तरह मैं बाकी शेप दे के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कबाब जो हैं वो हो चुके हैं रेडी। तो इनको यहाँ पे करने के बाद हमने अब ये फ्राइंग के लिए रेडी हैं। अब फ्राई पैन में मैंने लिया है ऑयल, ठीक है। आप घी भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल भी यूज़ करते हो, वट एवर यू वांट। तो यहाँ पे जो है मैंने ऑयल लेने के बाद इसके अंदर जो है वो मीडियम फ्लेम पे पहले हमने उसके अंदर कबाब डाले। उसके बाद हमने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, कबाब जलने नहीं चाहिए। ये ना हो कि कबाब आप तेज़ हीट पे बनाए, ऊपर से वो जल जाए, अंदर से कच्चे रह जाएँ, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। एक तो टेस्ट नहीं आता, दूसरा पेट ख़राब होता है, बिकॉज यू नो कि बीफ जो है वो वजनी वजनी होता है, ठीक है, हैवी फील करवाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे आँच जो है वो मीडियम की हुई थी, ठीक है। ये हमारी फ्लेम का इशू है, ये एक साइड से ज़्यादा हो जाती है, एक साइड से बिल्कुल नहीं होती, तो आपका ही होप कि इशू ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद जब इनका अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाएगा, एटलीस्ट 10 मिनट्स हमने कुक करना है इनको, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम आपने अपने हिसाब से करते रहना है कि उसका कलर चेंज ना हो, ज़्यादा बुरा कलर ना हो जाए, ठीक है, जलने नहीं चाहिए। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे तवे पे रखने का मकसद ये है कि इसकी जो ऑयल है वो निकल जाए बाहर, और थोड़े से और कुक हो जाए, ठीक है। नीचे हल्की सी मैंने आंच चलाई हुई थी चूल्हे पे। अब ये सारे कबाब जब हो चुके हैं रेडी, तो इसको मैंने कहा है धुआं कबाब। तो धुआं तो एग्जैक्टली आपने देना है, ठीक है। और धुआं किस चीज़ का देना है, कोयले का। तो यहाँ पर मैंने कोयले को गर्म किया। गरम करने के बाद मैंने उसके ऊपर से हल्का सा ऑयल डाला। जब उसके ऊपर ऑयल डालते हैं गरम कोयले के ऊपर, तो फिर वो धुआं निकलता है। तो वो धुआं जैसे ही निकलेगा, हमने फ़ौरन से जो है वो कबाबों को कवर कर देना है, और कवर करने के बाद जो है हमारे यम्मी से कबाब जो है इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे कबाब हो चुके हैं रेडी। इनको आप सर्व करें, इनको आप खाएँ, रोटी के साथ आप इनको खाएँ, आप इनको वैसे इंजॉय करें, और साथ आप बना लें रायता। मैंने यहाँ पर रायता और केचप ली थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड थम्स अप माई चैनल एज वेल। और अगर आपने जो है इसको ट्राई किया तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसे लगे कमेंट्स में आके, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय।